सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी लॉकडाउन 3 के जेकर आज से शुरुआत हो गए हन और एक के बीच पूर्वी चंपारण में एक ही दिन में 4 नया मरीज जिला से ओतऽ फिर से स्थिति गंभीर बनल जा रहा है। लॉकडाउन 3 के शुरुआत ऐसे हो गए इधर पूर्वी चंपारण जिला में एक बार फिर 4 कोरोना पॉजिटिव मिले से जिला प्रशासन के बेचैनी बढ़ गए। एक लौका प्रशासन मोतिहारी के पकड़ी दयाल प्रखंड के चैता पंचायत बबनटोली गांव के क्वारंटाइन कर दिलक। गांव के एक महिला कोरोना पॉजिटिव पायल गेली जाय के बाद प्रशासन कदम उठेलक। एक लौका पकड़ी दयाल अंचलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा सब लोग के सावधानी से रहे के सलाह दिल जा रहा है और एक लौका माइकिंग से कैल जा रहा है। ठीक है कि नहीं? एक व्यक्ति भी छूट गया तो पूरे गांव को प्रभावित करने में उससे बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा हमें। इसलिए मैं आप सभी लोगों से नम्र निवेदन करता हूं, आप लोग को से मैं अनुरोध करता हूं और आप लोग सभी लोग प्रबुद्ध लोग हैं, प्रबुद्ध जन हैं, आप सभी से हम लोग यह अपेक्षा भी करते हैं कि आप सबका पूर्ण सहयोग मिलेगा और आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उते चैता पंचायत में कोरोना मरीज मिलने के बाद बगल के चोरमा पंचायत के लोग सब अपन अपन गली और रोड के सील कर दिले और पड़ोसी पंचायत में कोनो भी लोग नहीं जा सके तो लिए बांस वाला से घेर दिल गए। पंचायत में बबनटोली में कोरोना का मरीज पकड़ाया है, उसका चलते पंचायत में 1 नंबर वार्ड में दोनों तरफ से हम सील कर। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैट के अध्यक्ष वरुण प्रकाश से बात कलन। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के जिला अध्यक्ष वरुण प्रकाश के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कलन। वरुण प्रकाश सर्राफा से जुड़ल समस्या डीजीपी के सामने रखलन और कहलन जे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश के बाद लोग व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए भ्रम के स्थिति बना रहा है। कौन दुकान खुलत और कौन दुकान बंद रहत एकरा लोग काफी असमंजस के स्थिति बनल है। डीजीपी के सुझाव देत वरुण प्रकाश कहलन जे राज्य सरकार द्वारा बुलेटिन के माध्यम से प्रतिदिन एक समय तय कर जानकारी दिल जाए जैसे लोग में भ्रम के स्थिति नहीं बन सके। डीजीपी वरुण प्रकाश के सुझाव के सराहना करते कहलन जेकरा लोग हम काफी एक्टिव छी और जखन भी केंद्र राज्य कोनो नया दिशा निर्देश जारी करत तो हम फेसबुक के द्वारा लाइव ऐप का वीडियो बनाकर एक स्पष्ट करब। अगर कोनो भ्रम की स्थिति पैदा हो रहा है तो हमारे फेसबुक पेज IPS गुप्तेश्वर पांडे के माध्यम से जानकारी लेल जा सके। नमस्कार, डीजीपी सर का हार्दिक स्वागत करते हैं कि हमारे जो पूरे शहर में जो है और पूरे बिहार में जो डीजीपी सर जो है कल छपरा में एक बहुत ही बड़ा मिसाल सर पेश किए हैं जो एक बच्चे का जन्मदिन मनाया है, पुलिस ने मनाया है। सर ऐसे महापुरुष और आपको हम तहे दिल से हम लोग प्रणाम करते हैं और छपरा जो SP हैं बहुत अच्छे हैं सर, उनका जो सहयोग रहता है हम लोगों में बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है सर पुलिस की तरफ से। सर उसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं डीजीपी सर को। सर एक सवाल पूछना चाहते हैं हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि जैसे किसी का आवाज कोई माइक खोल करके बात कर रहे हैं, इससे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। प्रमोद कुमार जी, आप अपना मोबाइल आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए, नहीं तो हमें आपको रिमूव करना पड़ेगा। अपना माइक को बंद कीजिए, ऐसा नहीं। सर हम लोग का एक छोटा सा सवाल है कि केंद्र सरकार द्वारा जो भी सर निर्देश जारी होता है या फिर जो भी अध्यादेश मतलब जो नियम कानून जारी होता है तो जब तक बिहार से मतलब गवर्नमेंट तक पहुंचती है तब तक यहाँ एक व्हाट्सएप और फेसबुक की तरफ से सर एक मतलब एक असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है पूरे बिहार में, जिसमें लोग सोचते हैं कि दुकान खुलेगी नहीं खुलेगी। तो हम सरकार से और अपने डीजीपी सर से एक चाहते थे कोई ऐसा कोई सर कुछ बनाया जाए जिसमें कि एक अध्यादेश लाया जाए, मतलब एक बुलेटिन बनाया जाए सर कि जो हम लोग को रोज जारी हो केंद्र सरकार की तरफ से और उसको बिहार सरकार मानती है या नहीं मानती है, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स है। इसके लिए सर एक रोज बुलेटिन जारी हो जाए, मतलब किसी शहर में हो या बिहार की तरफ से सर इसकी सर उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा पेज खोल देखिए सर जैसे वहां से गाइडलाइन आता है तुरंत हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्या उसमें संशोधन है, तुरंत 1 सेकंड के अंदर जैसे हमारी CM जी की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में डिसीजन हो जाता है, 1 मिनट के अंदर पेज पर हम ऑडियो में डाल देते हैं। क्लिक कीजिए IPS गुप्तेश्वर पांडे, पेज खोलिए, कोई क्लैरिटी कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। हाँ सर, हम सब डाल हमने कल देखा सर, पेज खोलिए, फेसबुक पेज खोलिए, IPS गुप्तेश्वर देखिए और सारा आपको रेलिवेंट, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सर
आप ही की वजह से सर कल जो स्पंजस की स्थिति थी वो खत्म हुई थी। एक आदमी एक ही सवाल पूछे प्लीज। जी। अगर आप ज़्यादा सवाल पूछेंगे तो सभी लोगों से निवेदन है समय की मर्यादा का ध्यान रखें। नमस्कार, मैं वरुण प्रकाश। आज कैट की तरफ से जितने भी हमारे छपरा में व्यवसायी लोग हैं, जैसे ऑल ट्रेडर्स के का जो भी समस्या आता है कि क्या करे ना करे, लॉकडाउन की स्थिति में दुकान खुलेगी ना खुलेगी, इसके बारे में आज गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी बिहार के साथ हम लोगों की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में सर के सामने हमने ये बातें रखी। आज सर ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया कि आप मेरे पेज को फॉलो करें और देखें कि हमारे क्या निर्देश जारी हुई है और तुरंत आप उसको जुड़ सकते हैं। डीजीपी का जो है वो IPS गुप्तेश्वर पांडे के नाम से ID बना हुआ है फेसबुक पे, आप उसको फॉलो कीजिए। सारी भ्रांतियां जो है व्हाट्सएप और फेसबुक पर जो भी गलत फेक न्यूज आ रहे हैं उससे बचिए। छपरा के उमानगर में एक बच्ची के जन्मदिन छल। बच्ची के नाम पीहू अछि, जिनकर जन्मदिन नहीं मनावे के कसक हुनकर दादा के काफी सतेलक और वो डीजीपी के फेसबुक मैसेंजर पर एक मैसेज कर दिलन, जेकरा पढ़ते डीजीपी एक्टिव भेला और सारण के SP हरकिशोर राय के बारे में जानकारी देत बच्ची के जन्मदिन मनावे के निर्देश दिलन। और उसके बाद SP के निर्देश पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजेश सिंह द्वारा पूरा दलबल के साथ पीहू के घर जाकर जन्मदिन के सरप्राइज दिल गए। राजेश भाई हेलो बोलिए। बोलो हेलो बोलो दादी जी बोलो बोलो। मैं गुप्तेश्वर पांडे बोल रहा हूँ बेटा। बोलो बोलो नमस्ते बोलो बोलो। कोई बात नहीं, आपको केक पहुंचा बेटा? कल बोलो, आपका बर्थडे था, आपके दादाजी ने हमको रिक्वेस्ट किया था। मैं तो जानता भी नहीं, लेकिन मुझे पता चला कि आपका बर्थडे है। आप केक नहीं मिला तो आप बर्थडे नहीं मना रहे हैं। तो रात हो गई थी तो आज मैंने आपको केक भिजवा दिया। कुछ बोलो। बोलो बेटा। थैंक यू बोलो। थैंक यू बोल दो बोल दो। थैंक यू बोल दो। थैंक यू बोल दो बोल दो थैंक यू। ठीक है, खुश हो गए आप? बैलून आपको मिला, चॉकलेट मिला, केक मिला? हाँ कह दो। हाँ बोलो, जोर से बोलो ना। कोई बात नहीं। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए। हैप्पी बर्थडे बेटा। आपकी बेटी का और लॉकडाउन के कारण नहीं हो पाया था, जिसके कारण मैसेज किया गया था सर को। किन को? डीजीपी सर को। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया है? उन्होंने आज सारण पुलिस के मदद से जो भी किया है सरप्राइज, वो अच्छा लगा। क्या कहेंगे आप सारण पुलिस को? बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजेश सिंह से फोन पर बात कलन और छपरा के वस्तु स्थिति के जानकारी लेते लॉकडाउन के दौरान बढ़िया से ड्यूटी करे के लिए धन्यवाद सेहो दिलन। जी सर। का फ़ोन आया, सर द्वारा बताया गया कि आप सही ढंग से अनुपालन करवा रहे हैं जो लॉकडाउन है। मेरे द्वारा बताया गया कि जी सर, जो सरकार द्वारा दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं उसका सही ढंग से अनुपालन हम लोग करवा रहे हैं। लोगों को हम लोग बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। जो आवश्यक सामग्री लाने के लिए जाते हैं सिर्फ वही बाहर निकलते हैं, अन्यथा सभी लोग घर में हैं। कोटा और त्रिचूर से चलल ट्रेन 5 तारीख के दरभंगा पहुंचत और ऐसा पहले दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM और बड़े पुलिस अधीक्षक बाबूराम दरभंगा स्टेशन पहुंचकर स्थिति के जायजा लेलन। राजस्थान के कोटा एवं केरल के त्रिचूर से चलल एक ट्रेन बिहार के प्रवासी के लौकर 5 मई के दरभंगा आबि रहल अछि। पहल ट्रेन कोटा से, जकरा लगभग 6 साढ़े 6 के बीच दरभंगा रेलवे स्टेशन आबे के संभावना अछि एवं त्रिचूर से चलल ट्रेन लगभग 2 से 3 बजे अपराह्न में दरभंगा पहुंचत। दुनू ट्रेन में दरभंगा एवं आसपास के जिला के प्रवासी मजदूर एवं छात्र यात्रा कर रहल छथि। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं रेलवे प्रशासन द्वारा प्रवासी लोग के सुव्यवस्थित तरीका से ट्रेन से उतारि कऽ उनका गंतव्य तक पहुँचावे के लिए सारा व्यवस्था कयल गेल हन। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM एवं बड़े पुलिस अधीक्षक बाबूराम, रेलवे पुलिस अधीक्षक PK सिंह के द्वारा रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर संयुक्त रूप से सब तैयारी के जायजा लेल गेल। दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेन रुकते ही RPF एवं GRP के जवान द्वारा पूरा ट्रेन के सुरक्षा घेरा में ल लेल जायत। आई ट्रेन में कुल 24 कोच अछि। सब कोच से एक क यात्री के उतारल जायत और उनका बनल गोल घेरा में राखल जायत। तो एक के बाद
निकास मार्ग से उनका सबके निकाल कर रेलवे परिसर में बनल स्टॉल पर ले जायल जाए, जहां हर जिला के अलग अलग स्टॉल बनावल गेल हन। ओहिठाम यात्री सबके बैसे के व्यवस्था कयल गेल हन। इनका सबके गंतव्य जिला के काउंटर पर निबंधन करायल जाए। एहि के अलावे यात्री सबके भोजन के व्यवस्था सेहो कयल गेल हन। भोजन उनका सबके पैकेट के माध्यम से दिल जाए और निर्धारित बस में बैसा कर उनका सबके गंतव्य तक विदा कऽ देल जाए। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संपूर्ण व्यवस्था के जायजा लेल गेल। बचल कार्य के तेजी से पूरा करे के निर्देश दिल गेल हन। अफरा तफरी के स्थिति उत्पन्न नहीं हुआ, एके लेल खास निर्देश दिल गेल हन। ड्यूटी पर तैनात दंडाधिकारी, कर्मी, पुलिस अधिकारी पूरा तत्परता से ट्रेन से आवे वाला यात्री के सोशल डिस्टेंसिंग और नियम के 100% पालन सुनिश्चित करावे तेकर विशेष निर्देश जारी कयल गेल। यहाँ पर तो कपड़ा हटाना। दरभंगा के लिए कोटा से और एर्नाकुलम से ट्रेनें आ रही हैं, तो इसमें विभिन्न जिला के लोग भी होंगे। उनके लिए जो व्यवस्था है वो सब तैयार की जा रही है और लोगों को यहाँ से उतरने के बाद उनको सैनिटाइज करा करके, उनको सामग्री को सैनिटाइज करा करके, उनको मास्क जितना संभव दे करके, उनको काउंटर में बेच करके वहाँ खाना पानी का व्यवस्था करा करके बस में बैठा दिया जाएंगे और बस में बैठा करके अपने ज़िला में जाएंगे। उनके बाद यहाँ पर जानकारी ये भी दे दिया जाएगा कि किस दिन को ब्लॉक क्वारंटाइन में रहना है और यहाँ पर ब्लॉक क्वारंटाइन का हम लोग मोहर भी सबको बना करके लगा देंगे। तो यही है और यही व्यवस्था है। कोटा से जो बच्चे आ रहे हैं उनको जांच करा के, स्क्रीनिंग करा के उनको होम क्वारंटाइन करा दिया जाएगा। सर वो लोग जो आ रहे हैं किन तरह उनका स्वागत किया जाएगा, कुछ इस तरह प्लान किया? देखिए, सैनिटाइज करके, स्क्रीनिंग करके सभी मूलभूत और बुनियादी सुविधाएं सब प्रदान की जाएंगे। यहाँ पर शौचालय, पेयजल है, भोजन कराया जाएगा, एक बॉटल पानी दे दिया जाएगा 1 लीटर का और सैनिटाइज करा दिया जाएगा सैनिटाइजर से। और यही सब व्यवस्थाएं हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने का सब व्यवस्थाएं की जाएगी। सर कितनी संख्या में आने की संभावना है दोनों ट्रेनों में? 1200 लोग प्रत्येक ट्रेन में आने की। कितने जिलों से सर? कल 18 जिला से लोग यहाँ पर आएंगे। 18 जिला। देखिए, यहाँ पूरे स्टेशन परिसर को कॉर्डन किया जाएगा ताकि अवैध रूप से, अनधिकृत रूप से कोई व्यक्ति न तो यहाँ प्रवेश कर पाएगा और ना ही यहाँ से बाहर जा पाएंगे। और जो भी यात्री बाहर से आ रहे हैं उनको बोगियों से 1 बाय 1 उतार कर प्रॉपर स्क्रीनिंग के बाद यहाँ बाहर में काउंटर बना रहेगा जिलावार। उस काउंटर पे उस संबंधित जिला के दंडाधिकारी और फोर्स मौजूद रहेगी और काउंटर पे इनकी जानकारी लेने के बाद, इनको फूड पैकेट्स दिलवाने के बाद संबंधित जिला के दंडाधिकारी और पुलिस बल उनको अपनी अपनी बसों में बिठा ले जाएंगे और यहाँ पर जितनी भी विधि व्यवस्था के संधारण के लिए भारी संख्या में हम लोगों ने पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की है, जिसमें जीआरपी और आरपीएफ का भी सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। सर मार्केटिंग की गई है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, क्या किया गया? सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए बोगी से उतरने से लेकर बस में बैठने तक के लिए पूरे रूट में पुलिस के पदाधिकारी और जवान सब प्रतिनियुक्त किए गए हैं और उनको निर्देश दिया गया है कि वो सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए संबंधित यात्रियों को उनकी बस तक पहुंचा दें। सहरसा जिला के नौहट्टा प्रखंड के चंद्रायन निवासी एक व्यक्ति ठेला चलाकर वाराणसी से अपन घर पहुंच गया। सहरसा जिला के नौहट्टा प्रखंड के चंद्रयान निवासी बैद्यनाथ शाह ठेला चलाकर बनारस से सहरसा पहुंच गया। 2 दिन पहले ही वो सहरसा पहुंचला, लेकिन एक जानकारी लोग के नहीं भेटल। जानकारी जखन मिलल तखन लोग सब में काफी उहापोह के स्थिति उत्पन्न भ गेल। जाय के बाद सीओ के एक सूचना देल गेल, लेकिन ओहि के बावजूद समाचार प्रेषण तक एहि व्यक्ति के जांच नहीं भेल छल, जाहि से ग्रामीण सब दहशत में छथि। हमरा अला भए गेला 2 दिन। कतऽ छऽ अखनी? अखनी हम घर पर छियै। नाम बोला तो? हमर नाम भेलै बैजनाथ शाह। देखिए, बाहर से बनारस तरफ से जो है सो एक प्रवासी मजदूर गांव आया है। अशरफी शाह का बेटा है, बैद्यनाथ शाह उसका नाम है, जिसकी सूचना यहाँ के जनता, यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के 14 नंबर के वार्ड सदस्य
अपने मुखिया को दिए, मुखिया जी ने इस सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिए। आज तक 24 घंटा से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी या किसी आला अधिकारी ने इसकी सुधि नहीं ली है। गांव में लोगों में दहशत व्याप्त है, अफरा तफरी का माहौल है, खुलेआम रोड सड़क पर जो है घूम रहा है। लोगों को भय है कि कहीं प्रवासी आने से जो है सो कोई खतरा न हो जाए। 3 तारीख को यूपी बनारस से अशरफी शाह का बेटा बैजनाथ शाह उन्हें ठेला चला करके आया। मुझे पता लगा तो मुखिया पदाधिकारी को और ग्राम सेवक रोजगार सेवक को हमने फ़ोन किया। अभी तक कोई पदाधिकारी स्थल पर आकर के जांच नहीं किया या देख रेख नहीं किया। शाह पिता अशरफी शाह जो कि यूपी बनारस से 2 दिन पहले आए हुए हैं, ठीक, जो कि मुखिया जी वार्ड सदस्य को इन्फॉर्मेशन करते हुए अभी तक कोई इसका मतलब चेकअप करने के लिए कोई पदाधिकारी या ऑफिसर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। एससीएस न्यूज में वक्त ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा जिला के बड़गांव ओपी क्षेत्र में एक महिला के शव मकई के खेत में मिलल जाय से ओतऽ सनसनी फैल गेल। दरभंगा जिला के बड़गांव ओपी क्षेत्र के रोही टोल में मकई के खेत में एक शादीशुदा महिला के शव मिलला से सनसनी फैल गेल। मृतका महिला के पहचान रिभा देवी के रूप में भेल। मृतका रिभा देवी के पति गौरी शंकर मुखिया और ससुर के पुलिस गिरफ्तार कर लेलक अछि। आरोप है जे महिला 8 दिन से लापता छली, लेकिन एहि बारे में न तो थाना में शिकायत कयल गेल, न ही कोनो खोजबीन कयल गेल, जाहिसँ एहि पूरा मामला पर शक गहरा रहल अछि। शव के देखला से लागैत अछि जे पहचान छुपावे के लेल महिला के हत्या क मकई के खेत में लाश छुपा देल गेल छल, लेकिन जहिना ग्रामीणक नजर पड़ल, खबर पूरा इलाका में फैल गेल और तुरंत पुलिस पहुंच कर पति और ससुर के गिरफ्तार कर लेलक। राजकुमार शर्मा का है ना, लड़की वाला कौन है? इमहर पूरा मामला पर SSP बाबूराम कहलन जे महिला 1 सप्ताह से अपन घर से लापता छली, लेकिन घरवाला के तरफ से पुलिस के एकर सूचना नहीं देल गेल छल। आज सुबह महिला के शव ग्रामीण सब खेत में देखलन, जेकर सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचल। शव के कब्जा में लकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देल गेल और महिला के ससुर और पति के गिरफ्तार कर आगू के कार्रवाई कयल जा रहा है। हमें सूचना मिली है कि महिला 1 सप्ताह पहले से अपने घर से गायब थी, लेकिन इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी। आज सुबह में उसकी लाश कुछ ग्रामीणों ने देखी खेत में, तो देखने से ऐसा लगता है कि हत्या कई दिन पहले की है और लाश को शायद जलाने की
पहचान नष्ट करने की भी कोशिश की गई है। तो महिला के जो परिजन हैं मायके वाले, उन्होंने आके FIR लिखवाई है 13 लोगों के विरुद्ध। इसमें पति और महिला के जो ससुर हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। और अभी वर्तमान सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से ऐसा लगता है ससुराल के लोगों ने ही महिला की हत्या करके छिपा दिया लाश को और गांव में ये खबर फैला दी कि महिला अपने से चली गई है। मोतिहारी में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा 150 रोजेदार के बीच राहत सामग्री बांटल गेल। मोतिहारी के केसरिया प्रखंड के रामपुर गांव में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता सह सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद रफी अपन गांव सहित आसपास के क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन के मार झेल रहा लगभग 150 रोजेदार के बीच इफ्तार के सामग्री वितरित कयल गेल। ई वितरण सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करैत कयल गेल। कार्यक्रम में स्थानीय नगर अध्यक्ष रजनीश कुमार पाठक सेहो भाग लेलनि। आज अभी पवित्र महीना चल रहा है। इसमें पूरे नगर पंचायत में जितने भी रोजगार हैं, रोजगार परिवार हैं, उनके बीच छोटा सा इफ्तारी के लिए कुछ व्यवस्था किए हैं अपने तरफ से, ताकि इस कोरोना वायरस का जो महामारी पूरे विश्व में फैला हुआ है, इसमें गरीब लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना मदद के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और सब लोग से ये भी आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग दुआ कीजिए, इस महामारी से पूरा विश्व को निजात मिले। सहरसा जिला के नौहट्टा प्रखंड के शाहपुर पंचायत में एक 8 वर्षीय बच्चा के डूबे के कारण मौत भ गई। सहरसा जिला के नौहट्टा थाना क्षेत्र के शाहपुर पंचायत के मंझौल गांव में एक 8 साल के बच्चा मोहम्मद मजीद नदी में नहाय के दौरान तेज बहाव में आवे से डूब गए। 3 घंटा के कड़ी मेहनत के बाद मोहम्मद मजीद के शव पानी से बाहर निकालल गेल। एहि मामला में स्थानीय प्रशासन के सूचना दिल गई, लेकिन प्रशासन समय पर नहीं पहुंच सकल, जाहिसे लोग सब में काफी आक्रोश देखल गेल। करने के लिए लड़का मोहम्मद माजिद नाम का था लड़का जी। मोहम्मद इरशाद का उसके पिता का नाम था। 10 बजे स्नान करने के लिए गया था। उम्र करीब 10 बजे होगा, 10 बजे सुबह। और पुराना देवनवन स्थान से पश्चिम कोसी नदी में स्नान करने के क्रम में उसकी मृत्यु हुई। ये नदी में नहाने के लिए बच्चा सब गया हुआ था, उसमें डूब गया वो। प्रशासन की तरफ से कोई मदद अभी अब तक नहीं, अब तक तो कुछ भी नहीं मिला। आगे अच्छा, ये नौहट्टा प्रखंड के शाहपुर पंचायत है। मझौल ग्राम के 10 वर्षीय बालक था सज्जा। वो पुराना देवरमन मंदिर है पूर्वी कोसी तटबंध के निकट, वहीं गया उन स्नान करने के लिए। उसी दौरान उस बच्चे का जो है डूबने से मौत हो गया है। बहुत ही मासूम बच्चा है, पूरा परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सुपौल के किशनपुर प्रखंड के बीडीओ और सीओ एक क्वारंटाइन सेंटर के औचक निरीक्षण कयलनि। सुपौल के किशनपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी अंदौली मध्य विद्यालय के निरीक्षण कयलनि। एहि दौरान कई कमी ओहिठाम दिखाई पड़ल। बाथरूम नहीं होय के वजह से पहले से भी जो बाथरूम बनल छल वो जर्जर भ चुकल अछि। टीन के शेड पर देल गेल अछि, लेकिन ई काफी जर्जर स्थिति में अछि। अंदौली पंचायत के मुखिया के मौजूदगी में तमाम विद्यालय के निरीक्षण कयल गेल। एहि दौरान जे कमी देखल गेल ओकरा तुरंत पूरा करे के निर्देश देल गेल, कियाक त एहिठाम प्रवासी मजदूर सबके क्वारंटाइन कयल जायत। मतलब विद्यालय को उसका कोई मकसद ही नहीं है, विद्यालय में क्या होता है नहीं होता है। तो सर अभी जो यहाँ विकास पदाधिकारी महोदय आए थे और आप भी उनके साथ में थे, तो कदम से कदम मिला करके स्कूल का निरीक्षण कर रहे थे, तो दौरान में क्या क्या बात हुई? क्या क्वारंटीन सेंटर यहाँ बनेंगे या किसी वजह से नहीं बन पाएंगे? वजह बनना तो चाहिए, लेकिन इसमें वजह ये है कि व्यवस्था पूरा ठीक ठाक नहीं है जी। चापाकल नहीं है जी, बाउंड्री वाल टूटा हुआ है जी, और शौचालय नहीं है। इधर दरभंगा में एमएलए अकेडमी के क्वारंटाइन सेंटर पर क्वारंटीन व्यक्ति सब अपन रोष व्यक्त कयलनि। दरभंगा में एमएलए अकेडमी के क्वारंटाइन सेंटर बनायल गेल हन। एहिठाम लगभग 28 लोग अखन रहि रहल छथि, जाहिमे 22 पुरुष और 6 महिला शामिल छथि।
इनका सबके आरोप है जे एठम साफ सफाई और सही खाना नहीं मिल पाए रहल है। हम यहाँ लॉकडाउन से पहले आए थे 40 दिन पहले, तो यहाँ हम अपने घर पे थे, वहाँ पे पब्लिक लोग एक्शन कर दिए कि आप लोग बाहर से आए हैं, तो उसी वजह से सर हमें क्वारंटाइन कर दिया गया बिना जांच किए हुए। यहाँ आए हैं तो हम लोग को थर्मल स्क्रीनिंग किया गया है और यहाँ सर बाहर से लोग आ रहे हैं, बिना जांच किए रखा जा रहा है, बिना कोई उसके उपाय के सर, और वैसे में सर बीमारी फैल सकता है हम लोग तक, तो सर उसका कोई देखिए। और यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है, डस्टबिन वगैरह जो है सामान उमान सब इधर उधर फेंका रहता है, खाने लाके कचड़े के बगैर में खाना रख दिया जाता है और सर बोला जाता है थाली नीचे रखिए। बताइए थाली जो है रखो उसके बाद खाना मिलेगा। थाली जो है नीचे रखा जाता है, हम लोगों का थाली नीचे रख के खाएंगे। बोलिए बाथरूम से सब वैसे ही। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ नज़मी। यहाँ लगभग 4-5 दिन से है। यहाँ जब खाना आती है तो खाना के लिए बोला जा रहा है कि तुम प्लेट नीचे रखो, आप लोग प्लेट नीचे रखो खाना मिलेगा। कूड़ेदानी डस्टबिन है वहाँ पे बोलता है खाना रखाएगा, वहीं पर से खाना लो, कोई चीज़ का सुविधा नहीं। एवं दूसरी तरफ जिला शिक्षा पदाधिकारी एकर खंडन करैत कहलनि जे ई सब जल्द से जल्द घर जाय चाहे छथि, तें अलग अलग तरह के आरोप लगा रहल छथि। आई क्वारंटाइन सेंटर पर 19 तरह के सुविधा उपलब्ध कराओल गेल हन। ये लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मेरा जांच हो जाए और हमको मुक्ति मिल जाए इससे, और कहीं सारी जगह सारी व्यवस्था है, हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है, कहीं कोई कमी नहीं। इन लोग को छटपटाहट है कि बाहर से आए हैं जल्दी से हम घर चल जाए, और कोई बात नहीं। कितने क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है और कितने लोग अभी इसमें? देखिए 5 गो तो अभी चालू हो गया है। आपको दरभंगा पब्लिक स्कूल है वहाँ दिल्ली मोड़ के पास, वहाँ स्टार्ट है। फिर आपको सफ़ी मुस्लिम में है, LR गर्ल स्कूल में है, और उसके बाद जो है सुंदरपुर बेला में है। फिर हम लोग 2-3 गो तैयार रखे हैं जलान अथी को, महात्मा गांधी कॉलेज को। जितना जरूरत होगा हम लोग उतना स्टार्ट करेंगे। अभी फिलहाल कितना क्वारंटाइन सेंटर में है? अभी सब जगह अलग अलग संख्या है। अब जब रेल आ जाएगा, मजदूर आने लगेंगे, तो उस अनुपात में हम लोग बढ़ा देंगे। हर सुख सुविधा का इनका ख्याल रखा जा रहा है। बर्तन है, कपड़ा है, ब्रश है, पेस्ट है, शैम्पू है, साबुन है, सैनिटाइजर है, दूध की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है, नाश्ता है, खाना आपके मैक्सिमम है। खाली इन लोगों को लगता है कि हम बाहर से आए हैं जल्दी से घर चल जाए, तो वो तो पूरा करना ही होना है क्वारंटाइन पीरियड। कोटा से 1200 छात्र छात्रा बेगूसराय पहुँचलन। राजस्थान के कोटा से 22 बॉगी में सवार लगभग 1200 छात्र छात्रा बेगूसराय पहुँचलन। छात्र सबक आगमन के लऽ मेडिकल चेकअप के पर्याप्त व्यवस्था कयल गेल छल। जंक्शन पर जांच में अधिक समय नहीं लागे, एहि लेल 22 टीम लगाओल गेल छल। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार स्वयं मॉनिटर कर रहल छलाह। सब जिला के बस बच्चा के लेल ओतऽ मौजूद छल। अधिकांश छात्र कोटा में भेल परेशानी बयां केलनि। हालांकि हॉस्टल में रहे वाली छात्रा सब के कोनो खास परेशानी नहीं भेल, सिर्फ कोरोना के भय सता रहल छल। और जो व्यक्ति सिम्टोमेटिक पाया जाएगा, जो बच्चा, उसको हम लोग यहाँ पे क्वारंटाइन में रखेंगे, उसका सैंपल का जांच करवाएंगे, उसके बाद उसको रिजल्ट के आधार पर रिलीज़ करेंगे। और बाकी जिनका कोई सिम्टम नहीं रहेगा उन लोगों को हम बाहर, सभी जिला की गाड़ियाँ लगी हुई हैं संबंधित जिले में, उन लोग हम लोग भेज देंगे। तो ठीक व्यवस्था है, अभी चल रहा है। चूँकि स्क्रीनिंग है, थोड़ा एक एक बच्चे में टाइम लगता है डिटेल लिखवाने में, तो अभी 1-1.5 घंटे चलेगा ये। 1200 के करीब हैं। पहले हम लोग प्रखंड में उनको भेज रहे हैं,
और उसके बाद वहाँ पे अभिभावकों को सूचित किया जाएगा, तब वो लोग उसको हम क्वारंटाइन में ले जा सकेंगे। लेकिन जो सिम्टोमेटिक रूप से ठीक होंगे, जिनको सिम्टम रहेगा, यहीं से हम लोग अलग से उनको एम्बुलेंस से यहीं पे रखेंगे। और बाकी जो बच्चे सिम्टम जिनको बिल्कुल नहीं रहेगा, तो उनको ब्लॉक से ही वो लोग रह सकते हैं। स्टेशन पे चूँकि इतने अभिभावक अलाउ करते तो फिर बहुत। मोतिहारी के छोटा बरियापुर में जरूरतमंद के बीच राहत सामग्री के वितरण कयल गेल। मोतिहारी हवाई अड्डा छोटा बरियापुर में कोरोना वैश्विक महामारी के लेकर भूखल लोग के बीच राहत सामग्री के वितरण कयल गेल। एक स्वयं सहायता समूह द्वारा ई राहत सामग्री बांटल गेल, जेकर सचिव रागिनी पाठक द्वारा बताओल गेल जे लोग सब भूखल नहीं रहे ताहि के लेल हम सब तत्पर छी और हर जगह घूम कर राहत सामग्री बांट रहल छी। राहत सामग्री बांटे के साथ ही लोग सब के साफ सफाई पर ध्यान रखे के निर्देश सेहो देल गेल। बेनीपुर प्रखंड के मकरमपुर चौक पर ग्रामीण हाट लागल छल, जाहिठाम सोशल डिस्टेंसिंग के पालन नहीं किया जा रहा छल। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी लोग सबके समझावे के प्रयास केलन, लेकिन वो विफल रहल। बेनीपुर प्रखंड के मकरमपुर चौक पर ग्रामीण हाट लागल छल, जाहिठाम सोशल डिस्टेंसिंग के बिल्कुल पालन नहीं भ रहल छल। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी द्वारा अथक प्रयास कयल गेल जे लोग सब सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करैत, लेकिन ई निरर्थक साबित हुए। लोग अपना मस्ती में रहत और क्यों इनकर बात सुने ला तैयार नहीं रहे। सबसे ज्यादा ताजुब एहि बात के जे पूरा मामला पर प्रशासन के आखिरकार नजर किया नहीं छल। हाँ, तो हम उसको बोल रहे हैं जो डिस्टेंस बना के रहो, कम से कम 3 मीटर 2 मीटर से कम नहीं रहो। उसके बाद मास्क लगाओ, सैनिटाइजर तो है नहीं, लेकिन उसका साबुन का उपयोग करके हाथ में ग्लव्स लगा के तू अपना काम करो, नहीं तो नहीं आना है। सर मसाला के छोटा मोटा दुकान है, मसाला के दुकान लगाए हुए हैं, अभी लॉकडाउन है, ये मालूम है आपको? जी सर, हिसाब किताब सोशल डिस्टेंस का पालन करना है एवं अपने दुकान पर में सैनिटाइजर का भी व्यवस्था रखना है। क्या कितना रखे हैं आप? सर मतलब दूरी बना के रहते हैं। लेकिन सैनिटाइजर कहाँ है आपके यहाँ? सर सैनिटाइजर थोड़ा भूल गए हैं घर पर, लेकिन हम लेकर के पिछला हफ्ता आए थे, लेकिन आज भूल गए। में ग्राम में आज सोशल डिस्टेंस देखा जा रहा है, हटिया लगा हुआ है, लेकिन सोशल डिस्टेंस का दुकानदार तो पालन किए हुआ है, लेकिन पब्लिक सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया हुआ। सबों को सोशल डिस्टेंस का पूरा करने के लिए हम लोग निवेदन कर रहे हैं, लोग कर भी रहे हैं। और खास करके जो व्यापारी है वो तो पूरी तरह है, हम लोग आ रहे हैं, इसमें कुछ महिलाएं भी हैं, थोड़ा बहुत अंतर हो रहा है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस का हर सब ये जान रहे हैं कि ये आपदा की स्थिति महामारी के रूप ले लिया है कोरोना, लेकिन इसमें मात्र सोशल डिस्टेंस ही एक सुविधा है, लेकिन उस तरह की लेख नहीं रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से सोशल डिस्टेंस की दूरी बना के रहना ही एकमात्र उपाय है, इसलिए हम लोग सब लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इन्हें सोशल डिस्टेंस बना के रखिए। हम लोग आग्रह निवेदन भी लोगों से कर रहे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल सिन्हा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चिकित्सा पदाधिकारी सबके निर्देश दे रहे हैं जे तमाम क्वारंटाइन सेंटर पर हर तरह के चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायल जाए। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल सिन्हा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम चिकित्सा पदाधिकारी से मुखातिब भेला, जाहि दौरान वो निर्देश दिलन जे तमाम क्वारंटाइन सेंटर पर हर तरह के चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करायल जाए, ताकि एठाम रहे वाला व्यक्ति सब के कोनो भी प्रकार की यदि समस्या हुआ तो तुरंत निदान खोजल जा सके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसी संबंध में था कि जो बाहर से ट्रेन से बस से आ रहे हैं पब्लिक जो आएंगे, तो उनको
ट्रेन पर ही, स्टेशन पर ही हम लोग को स्क्रीनिंग करना है। जो अगर कोई सिम्टम नहीं मिलेंगे तो वो ब्लॉक क्वारंटाइन में जाएंगे, और जो अगर सिम्टम मिलेगा तो हेल्थ क्वारंटाइन में जाएंगे। उसी की व्यवस्था के संबंध में पूरा विस्तार से बताया गया। कहाँ व्यवस्था की है इसके लिए? हर एक ब्लॉक में, हर एक पीएससी में एक मेडिकल क्वारंटाइन सेंटर रहेगा। जो जहाँ के रहेंगे वहाँ चले जाएंगे। वहाँ लॉकडाउन 3 के शुरुआत भ गेल अछि। इम्हर लॉकडाउन 2 में दरभंगा में सिर्फ एकटा रजिस्ट्री भेल। एहि बारे में जानकारी देलनि जिला निबंधन पदाधिकारी मुनिंद्र नाथ झा। लॉकडाउन 2 में तो एक निबंधन हुआ था, 3 के लिए आगे क्या आदेश है ऐसा अभी तक कुछ नया आदेश नहीं प्राप्त है। जो 2 के लिए था वही प्रभावी है, जिसमें कि निबंधन कराने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना आवश्यक है। पहले कोई भी पक्षकार अगर निबंधन कराना चाहते हैं तो दस्तावेज तैयार करके, शुल्क जमा करके वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए फाइल करेंगे। फिर जो उनको समय निश्चित किया जाएगा उस समय सभी पक्षकार के साथ उपस्थित होंगे, उनका निबंधन किया जाएगा। डीएमसीएच के पास शिव शंभू मेडिकल हॉल द्वारा जरूरतमंद के बीच राहत सामग्री के वितरण कयल गेल। डीएमसीएच के पास अवस्थित शिव शंभू मेडिकल हॉल द्वारा जरूरतमंद सबके बीच सूखा राशन और दूध के वितरण कयल गेल। राहत सामग्री में सूखा राशन, मास्क, बिस्किट, सैनिटाइजर और आधा लीटर का दूध उपलब्ध कराओल गेल। कृपया लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंस बनाकर खड़े हो जाए। यहाँ टेम्परेचर वाला जरा लंदन से घूमने गया नहीं राजकुमार, थोड़ा पहले दिन कर लेते पूर्जा पड़ता ही। लाइन से आइए, मैडम चेक कीजिए आप। सोशल डिस्टेंस बनाकर खड़े हो जाइए, कृपया एक दूरी पे खड़े हो जाइए। कृपया डिस्टेंस बनाकर रखें। कृपया लॉकडाउन का पालन करें, डिस्टेंस बनाकर रखें। आगे पीछे से पीछे के लगन भाई वैसे ही हो रहा है ना, इधर देखते हो। लगभग 150 आदमी को दे रहे हैं हम लोग। तीसरा दिन है आज, और उसमें चना है, दाल है, चीनी है, चाय पत्ती है, और 3-4 रंग का फल है, और दूध है, साबुन है, मास्क है। सबको सैनिटाइज करके ही दिया जा रहा है। कहाँ से ये लोग आए हैं, आप किसको दे रहे हैं? ये डीएमसीएच के कुछ हॉस्पिटल में पेशेंट्स लोग भर्ती हैं, उन लोगों के अटेंडेंस वगैरह आके ले जा रहे हैं। है कि आप किस ढंग से आपदा की स्थिति में लोगों की मदद कर रहे हैं? सर, हम लोग यहाँ पे जो भी मतलब पेशेंट के साथ रहते हैं उनकी जांच के लिए हम लोग ये सुविधा रखे हैं शंभू मेडिकल के तरफ से, ठीक है। क्योंकि वो सोचे कि अगर किसी को हम बुलाते जांच के लिए तो वो ऐसे नहीं आएंगे, तो उनको कुछ राहत भी दे और हम लोग जांच भी कर सकें। जांच में कुछ पता भी चलेगा, इसी के लिए पता करने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं। लोग सोचते हैं कि ये आपदा बीमारी में है ना, और भुखमरी में कुछ गरीबों है ना, सबके पेशेंट है ना, और उनके परिजन जो कि यहाँ के आजू बाजू होटल जो है बंद पाए जा रहे हैं, उसमें उनको है ना खाने की सुविधा नहीं मिल पा रही। तो हम लोग कुछ इस तरह का पीड़ा उठाए हैं ताकि उन लोग को यह सुविधा है ना फल फूल के थ्रू है ना, दूध वगैरह और थर्मल स्कैनिंग के साथ और सैनिटाइजर के साथ हम लोग उन लोग को वितरण कर रहे हैं। एससीएस न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। लेकिन एहि बात के ध्यान राखू जे लॉकडाउन 3 के शुरुआत आई से भ चुकल अछि। एहन में असमंजस के स्थिति नहीं रहे, एहि के लेल एससीएस न्यूज जरूर देखते रहू, क्योंकि बहुत लोग के बीच ये असमंजस है जे कौन चीज के छूट देल गेल, कौन चीज के छूट नहीं देल गेल। एहि सब तरह के जानकारी एससीएस के माध्यम से अहाँ सबके मिलत रहत। बस घंटा में 3 बेर निश्चित रूप से हाथ धो, सोशल डिस्टेंस के पालन करो और खुद स्वस्थ रहो, एक दूसर के स्वस्थ रखे के लिए प्रेरित करते रहो। देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।